न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। एक बार फिर से हाई स्पीड वाली ट्रेन वंदे भारत पर हुआ पथराव। देखिए, बात करें वंदे भारत की तो वंदे भारत अक्सर ही असामाजिक तत्वों का शिकार होती है और अक्सर ही उस पर पत्थरबाजी की खबरें आती है कि किस तरीके से चलती हुई ट्रेन पर पत्थरबाजी करते हैं। और एक बार फिर ये खबर सामने आई है जहां पर एक बार फिर से असामाजिक तत्वों ने वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वंदे भारत के खिड़की के जो शीशे हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं पत्थर मारने की वजह से। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही जो है शीशे टूटने लगे, जब ट्रेन पर पत्थर असामाजिक तत्व बरसाने लगे और शीशे जो है वो टूटने लगे, इसके बाद ट्रेन के अंदर हड़कंप मच गया। लोग जो है वो काफी ज्यादा घबरा गए और देखिए एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरों से असामाजिक तत्वों ने हमला किया। बात करें तो बिहार में जहां हाई स्पीड और हाईटेक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस वे एक बार फिर से असामाजिक तत्वों की शरारत का शिकार बन गई। दरअसल बिहार में हाई स्पीड और हाईटेक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर से असामाजिक तत्वों की शरारत का शिकार बन गई। तो वहीं भागलपुर दुमका रेल खंड पर पंजवारा हॉल्ट के पास जमालपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेसवे पर जो है अज्ञात लोगों ने फिर से पत्थर बरसाए। दरअसल ये तेज आवाज और खिड़कियों के टूटने से ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सौभाग्य से किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं पहुंची, लेकिन कोच सी की 4 की कई खिड़कियां जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से खिड़की के शीशे जो है वो टूट चुके हैं और लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। दरअसल वहां पर मौजूद लोगों के अनुसार जैसे ही ट्रेन पंजवारा हॉल्ट के नजदीक पहुंची, पटरी किनारे खड़े शरारती तत्वों ने अचानक पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। सी कोच 4 के सीट संख्या 61 से 63 और 65 से 72 तक खिड़कियां बुरी तरह से चटक गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और यात्रियों का कहना था कि आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए लगा कि ट्रेन पर कोई बड़ा हादसा हो गया है। इसी के साथ बच्चे और महिलाएं सीट से उठकर गलियारे में खड़े हो गए, इतनी जोर की आवाज थी। और इसके बाद जो है घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में पता चला कि पथराव कम उम्र के बच्चों द्वारा किया गया है। रेलवे ने दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया और इसी के साथ डीसीएम मालदा असीम कुमार कुल्लू ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और इसी के साथ देखिए, पथराव जैसे अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी रेलखंड पर यह चौथी घटना है जो वंदे भारत एक्सप्रेसवे पर पथराव हुआ। और इसी के साथ ट्रेन का विस्तार तो यात्रियों के लिए राहत साबित हुआ, लेकिन असामाजिक तत्वों के लिए यह ट्रेन मानो आसान निशाना बन गई है। पूर्वी रेलवे के मालदा मंडल ने हाल ही में 16 अगस्त को बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया था और इसमें ग्रामीणों और यात्रियों को चेतावनी दी गई थी कि रेलवे ट्रैक पर चलना, मवेशी चराना, सिग्नल गियर से छेड़छाड़ करना और ट्रेनों पर पथराव करना रेलवे अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है। इसी के साथ पैम्पलेट बांटे गए थे और सभाएं की गई थी, लेकिन इसके बावजूद घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। और एक बार देखिए फिर से ऐसी ही घटना सामने आई है जहां पर वंदे भारत पर, जिसे जो है हाई स्पीड और हाई ट्रेन कहा जाता है, उस पर ये पथराव किया गया और एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन जो है वो असामाजिक तत्वों का शिकार हुई है। इसी के साथ देखिए एक बार फिर से हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत पथराव का शिकार हुई। दरअसल असामाजिक तत्वों द्वारा इस पे पथराव किया गया था और ये जो पथराव जो है वो बच्चों के द्वारा किया गया था और इनकी पहचान भी कर ली गई। इसी के साथ पुलिस ने ये भी कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इससे पहले भी पुलिस के द्वारा ये बताया गया था ग्रामीणों को कि रेलवे की किसी भी चीज से, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो या फिर ट्रेन हो, इन सभी चीजों से छेड़छाड़ करना एक अपराध है और इसके बावजूद भी जो है ये घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं दूसरी ओर पता चला है कि ये शरारत बच्चों द्वारा की गई है। जब ट्रेन जो है वो पटरी पर खड़ी थी और बच्चों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि लोग जो है वो काफी ज्यादा डर गए। इसी के साथ जो बच्चे और महिलाएं बैठे हुए थे अपने सीट पर, जैसे ही पथराव शुरू होता है शीशे जो है वो चटकने लगते हैं, आवाज जोर से आने लगती है, तभी वो खड़े हो जाते हैं, मानो जैसे कि कोई बड़ी घटना जो है वो ट्रेन के साथ घट गई हो। और देखिए इसको लेकर के पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।